Hello students, I hope you are doing super great. And guys, there's a very good news that I have today. Along with me, there's Kritika ma'am in the call, and ये होने वाले हैं आपके chemistry के educator, and बहुत अच्छा background है, बहुत enthusiastic teacher हैं. I was just talking to her. So let me introduce a warm welcome to you, ma'am, to the Unacademy. How are you Hello, doing? sir. Hello. Thank you so much. Yeah, I'm doing very well. Thank you. Perfect. How are you? I'm doing great. So, students, she is gonna be your chemistry educator. So, ma'am, कुछ अपने बारे में बताएं. Like, what is your background? आप कहाँ से आते हैं and all that? Sure. So I am basically from Ayodhya in Wow. UP. Ayodhya सबको पता ही होगा. And right now also I'm sitting here. और उसके बाद 10th तक की पढ़ाई मेरी यहीं पर ही हुई. And after that I moved to Delhi. I studied in DPS RK Puram my 11th and 12th. And while I was in 12th, I just fell in love with chemistry because of my chemistry teacher. Wow. So I wanted to do it more, or study it more. And at that point of time, जब ये decision लेना था कि क्या करना है आगे, BSc करना है, BTech करना है, तो लगा कि BSc तो थोड़ी outdated degree हो गई है और BTech कर सकते हैं. तो BTech में chemistry तो होती नहीं है और chemical engineering है. तो मुझे लगा chemical engineering and chemistry are very similar and that's why I should do chemical engineering. और ये back of the mind था कि मुझे teaching ही करनी है because all through those years I had seen myself like teaching on the board or explaining things to my peers or to my siblings. मुझे लगता था कि यही करना है लेकिन कौन सा रूट पकड़ना है. बीटेक में एडमिशन ले लिया. एक यूपी का गवर्नमेंट कॉलेज है बीआईटी झांसी, वहां से मैंने पहले तो बैचलर्स किया और उसके बाद फिर मास्टर्स किया आईआईटी दिल्ली से. Wow. तो ये थोड़ा सा उसके बाद फिर मैंने कोई डिग्री नहीं ली. मुझे लगा कि अब कुछ और एक्सप्लोर करना है और मैंने ये भी देखा कि बच्चे जो 9th-10th में होते हैं वो बहुत सारी चीजों से गुजर रहे होते हैं. अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन अराउंड कि कौन सी स्ट्रीम लेनी है, आगे क्या करना है. मैथ्स में नंबर अच्छे आ गए तो क्या मतलब हम आगे जाके इंजीनियरिंग ही पढ़ेंगे क्या? क्या कोई और चीजें नहीं है? सब्जेक्ट को पढ़ना एक अलग बात है, मतलब उसका फ्रेम होना अलग बात है, लेकिन हमारे डिसीजंस कैसे जाते हैं. Wow. तो फिर मैंने वो सारी चीजें एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया. ऑल्टरनेटिव स्पेसेस ऑफ लर्निंग में मैं गई. मैंने एक एनजीओ है क्रिएटेड एजुकेशन, वहां पे प्रिंसिपल्स के साथ काम किया उनकी लीडरशिप डेवलपमेंट में. फिर केएफआई स्कूल्स है, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन ऑफ इंडिया स्कूल्स, उनके साथ मैंने जिद्दू कृष्णमूर्ति एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट रहे हैं, फिलोसोफर रहे हैं. तो वैली स्कूल में पहले मैंने इंटर्नशिप किया. फिर सह्याद्री पुणे में उन्हीं का स्कूल है, वहां पर मैंने पढ़ाया भी 1 साल. He was actually the first one. Krishnamurti हाँ. sir actually was the first one to pave the foundation of like the quality education, and because generally अभी हमारा सारा education system is British oriented, मतलब जैसा चल रहा था, but he incorporated the creativity in that. So good to know you have done internships there. Yes. Yeah. Exactly. तो मैं यही समझना चाहती थी कि चलता क्या है 9वीं 10वीं की कक्षा के बच्चों के मन में. तो अपार्ट फ्रॉम टीचिंग केमिस्ट्री देयर, मैंने 8th और 9th को केमिस्ट्री पढ़ाया वहाँ और देखा कि मतलब मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं बहुत कॉमन है. तो फिलहाल के लिए मतलब क्रिएटेड लर्निंग करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर हम लोग लीडरशिप प्रोग्राम्स बनाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए, टीचर्स के लिए. तो बेसिकली ये काम हम करते हैं सो दैट जिंदगी में थोड़ी क्लैरिटी आए. और केमिस्ट्री का जो प्यार है ये मुझे अनअकैडमी तक थोड़ा खींच के लाया कि मतलब ठीक है ये सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगता था एंड व्हाई नॉट मेक इट सिंपल फॉर द स्टूडेंट्स, व्हाई नॉट मेक इट एंगेजिंग एज वेल एज गिव अ ग्लिम्स कि वो कैसे हमारी जिंदगी से भी कनेक्टेड है और उसको हम बहुत एक एब्स्ट्रैक्ट चीज की तरह ना देखें. तो ये अटेम्प्ट है. Wow. So to all dear students, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैम is more than a perfect fit for you. Like मतलब मैम आपके जो qualifications हैं, the background that you are coming from, so I can get to know that it is not just academic. Like being an IITian, मतलब उसमें तो मैं क्या ही बोलूं, आप you are well qualified, but ये जो आप extra चीजें बता रहे हैं, like मतलब the love of education or to make a change, that matters a lot. So that is really a good news.
I'll come to one important point. Like, abhi you'll be joining Let's Crack 9th and 10th. So, any plans, new series for the students? Because there are many. Like, one is the boards, because 9th and 10th students के लिए एक तो boards एक major वो हो जाता है. Then there are certain Olympiads, be it the NTSC, IJSO, all these things, and obviously the foundation thing. So, what are your plans for that? Okay. So अभी के लिए मैं केवल बस CBSE 9th और 10th दूंगी. Okay. और अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट थिंग, मतलब क्योंकि अभी बोर्ड्स आने वाले हैं तो पहले 10th के बच्चों पर ज्यादा फोकस रहेगा, तो कुछ सीरीज ऐसे चलाएंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो जाएं, सैंपल पेपर्स हो जाएं, एग्जाम्पलर हो जाए, और जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स उनका रिवीजन हो जाए. बहुत सारे टॉपिक्स तो डिलीट हो गए हैं, तो कुछ ज्यादा सिलेबस बचा नहीं है इन अ वे. तो 26 मार्क्स जो हैं उसमें, वो हम कैसे उसमें 26 में 26 स्कोर कर जाएं, ये अटेम्प्ट रहना चाहिए हर बच्चे का. हालांकि मतलब अपना बेस्ट देना चाहिए, बाकी मार्क्स तो बात की बात है. मतलब फल जो है उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, अपना एफर्ट पूरा देना चाहिए. और साथ में मैं एक मॉर्निंग सीरीज स्टार्ट करना चाहती हूँ, जिसको मैं कुछ नाम सोच रही हूँ. मैंने अभी तक सोचा है कि सुबह सवेरे विद कृतिका, गेट इंस्पायर्ड, लेट्स गेट इंस्पायर्ड. तो लेट्स क्रैक 9th and 10th में लेट्स गेट इंस्पायर्ड. तो वो मैं सुबह स्टार्ट करना चाहती हूँ, जिसमें इट विल बी शॉर्ट बाइट साइज्ड वीडियोस. उसका टाइम मे बी 7 बजे होगा सुबह या 8 बजे होगा, जो भी. और यू नो, सो दैट यू स्टार्ट योर डे विद सम पॉजिटिविटी, सम लेवल ऑफ एनर्जी. और साथ में ही, क्योंकि मैं वॉलंटियर करती हूँ हार्टफुलनेस के साथ एज अ मेडिटेशन ट्रेनर, तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे कि आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं, कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स, कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ये सारी चीजें जरूरी है. क्योंकि मुझे याद है जब मैं IIT के लिए पढ़ रही थी, तो मैंने पढ़ाई कम और यू नो योगा और मेडिटेशन और प्राणायाम ज्यादा किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो माइंड जो 4 घंटे में आप चीजें ग्रैब करता है आपका, वो शार्प हो जाता है मेडिटेशन से. वो 1 घंटे में ही ग्रैब कर सकता है. तो हम just on a side note that you're talking about this, I have also done a 10-day Vipassana course, so that's exactly same here, high five. Yeah, so मतलब मैंने मतलब I did in McLeodganj, धर्मशाला, but beautiful. तो मैंने तो लखनऊ से ही किया था 10-day विपाशना कोर्स. अगर बच्चों को ना पता हो तो बता दे, इट्स अ साइलेंट रिट्रीट फॉर 10 days and intensive meditation. And I explored other paths also, but right now I practice heartfulness from some years now. So journey has been, I think, to be on the edge and to take certain decisions, like even after IIT, was all because of this inner work which was going on. So 12th के बाद से ही actually मैंने meditation और ये प्राणायाम वगैरह start कर दिया था. So I think जो बच्चे, मुझे ऐसा फिर भी लगता है कि 9 से अगर बच्चे थोड़ा इन चीजों के लिए भी अवेयर हो जाए ना, कि आपकी सांसें कैसे चल रही हैं, and also being a chemistry educator, अगर आप उससे लिंक भी कर सकते हो, मतलब like what chemistry is happening in our body, and that's even interesting, क्योंकि generally like mine is a physics subject, तो physics में फिर भी experiments possible होते हैं, but chemistry में अगर आप relate कर सकते हैं with all these things, that it would be brilliant. Right. Perfect. Exactly. So like the hormones which go on in your body, the happy hormones जिसको हम कहते हैं, तो वो happy hormones कैसे बढ़ते हैं? वो अपनी एनर्जी लेवल्स जब हाई होती है तभी बढ़ते हैं. और स्ट्रेस होता है तो क्यों होता है, उसके लिए भी एक हार्मोन है. बट हम ये नहीं जानते कि अपने हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए हम करें क्या. हमें सबको पता है कि खुश रहना है, बट खुश कैसे रहना है. True. तो उसके लिए हम कर क्या रहे हैं, वेदर इट इज वर्किंग ऑन योर फिजिकल बॉडी, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, व्हाटएवर. Perfect. So to all dear students, let's again welcome Kritika ma'am. Welcome again on board, and I'm very sure that you'll be having a very smooth ride here, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत support करते हैं. And to all dear students, इनकी प्रोफाइल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. प्लीज गो एंड हिट सब्सक्राइब टू हर प्रोफाइल. तो आपको इनकी सारी स्पेशल क्लासेस प्लस के जो कोर्सेज आने वाले हैं, एंड दैट टू जो भी सेशंस आने वाले हैं, उनका अपडेट्स मिलते रहेंगे. सो कमेंट सेक्शन में मैम को वेलकम कीजिए, एंड मैम वेलकम अगेन टू द टीम. होप विल क्रैक इट टुगेदर. चलिए, थैंक यू चंदन, थैंक यू सो मच. ओके, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सी यू सून, बाय बाय.